जय हिंद दोस्तों, टॉप फ्लैट विषय में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आशा करता हूँ आपकी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। उसको और बेहतर बनाने के लिए आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस अर्थात नागरिक शास्त्र के टॉप 55 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये पूरी बुक के होने वाले हैं। ये प्रश्न पूरी बुक के होने वाले हैं, ये बात ध्यान देना। और हमारा टारगेट है 2026 बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है हमें। तो देखो, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा दे रहा हूँ कि ये सभी प्रश्न, देखो मैंने इनके सन भी लिख कर लाया हूँ कि कौन सा प्रश्न किस सन में पूछा गया है। इस तरह के हम 55 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखने वाले हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि हम टॉप 55 अर्थात पूरी किताब के 55 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। ये किसी न किसी सेट में पूछे गए हैं। वो मैं आपको जब क्वेश्चन बताऊंगा वो आपको सन बताता चलूंगा। तो चलो आओ प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना। चलो हम प्रश्नों को समझते हैं, जिनमें से हमारा पहला प्रश्न है हमारा कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। अब ये देखो 2021 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है, 24 में, 25 में। लगभग ये हर साल प्रश्न पूछा जाता है किसी न किसी सेट में कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। 1987, 2001, 1991 या 1997। बताइए सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। तो आप सभी को पता होगा 1991 में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 1991 की मुख्य घटना क्या था। और 1991 की मुख्य घटना क्या था। ये देखो 2020 में, 24 में पूछा गया है कि सोवियत संघ का विघटन यही सबसे मुख्य कारण था। सोवियत संघ का विघटन यही मुख्य कारण था, क्योंकि आपने यहाँ पढ़ा कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था, 1991 में हुआ था। और 1991 की मुख्य घटना क्या थी, तो सोवियत संघ का विघटन था। तो हमारा दूसरे क्वेश्चन का नंबर ए सही हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि विश्व राजनीति में द्विध्रुवीयता के अंत का क्या कारण था। विश्व राजनीति में द्विध्रुवीयता के अंत का क्या कारण था। ये देखो 2020, 23, 24 के सेट में पूछा गया है। सोवियत संघ का विघटन, शीत युद्ध का अंत या गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका। तो आप सभी को पता होगा कि विश्व राजनीति में जब द्विध्रुवीयता का अंत हुआ था तो ये सभी कारण थे कि सोवियत संघ का विघटन हो गया था, शीत युद्ध का अंत हो गया था, गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका हो गई थी। अर्थात हमारा आंसर डी नंबर होगा। इनमें से सभी कारण हैं विश्व राजनीति में द्विध्रुवता के अंत का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा है कि सोवियत संघ के विघटन के समय वहां का राष्ट्रपति कौन था। सोवियत संघ के विघटन के समय वहां का राष्ट्रपति कौन था। देखो 2023, 24, 25 में पूछा गया है कि सोवियत संघ के विघटन के समय वहां का राष्ट्रपति कौन था। तो आप सभी को पता होगा मिखाइल गोर्बाचेव था। कौन था, मिखाइल गोर्बाचेव था। सोवियत संघ के विघटन के समय वहां का राष्ट्रपति कौन था, तो मिखाइल गोर्बाचेव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा कि निम्न में से अर्थात निम्न में से किसने सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई थी। देखो 2020 के दो सेटों में, 21 के सेट में और 24 के सेट में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई थी। चीन, भारत, जापान या दक्षिण कोरिया। तो देखो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। देखो क्योंकि 2020 में दो सेट में, 21 में, 24 में, तो ये 2026 में भी इसके आने के चांस बन जाते हैं। तो बताओ कि निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई थी। तो आप सभी को पता होगा चीन ने। किसने, चीन ने अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। ये 2020, 22 और 25 के सेट में पूछा गया है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। 1942, 1928, 1992 या 1990। तो बताइए यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। तो आप सभी को पता होगा 1992 में हुई थी। कब हुई थी, 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा कि चीन की क्रांति किस वर्ष हुई थी। चीन की क्रांति किस वर्ष हुई थी। ये 2020, 25 का सेट में पूछा गया था कि चीन की क्रांति कब हुई थी। 1947, 1949, 1948 या 1950। तो बताइए चीन की क्रांति कब हुई थी। तो आप सभी को पता होगा चीन की क्रांति 1947 को हुई थी। कब हुई थी, 1947 को चीन की क्रांति हुई थी। यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई थी। चीन ने सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई थी। सोवियत संघ के समय, विघटन के समय वहाँ का राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव था। कौन था, मिखाइल गोर्बाचेव था। विश्व राजनीति द्विध्रुवता के अंत का कारण ये निम्नलिखित है। सोवियत संघ का विघटन था, शीत युद्ध का अंत था, गुट निरपेक्ष आंदोलन था। और 1991 की मुख्य घटना क्या थी, तो सोवियत संघ का विघटन था। और सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था, तो 1991 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा कि आसियान की स्थापना कब हुई थी। आसियान की स्थापना कब हुई थी। ये 2021 के एक सेट में, 22 के दो सेट में, 23 के दो सेट में और 24 के एक सेट में पूछा गया था कि आसियान की स्थापना कब हुई थी। 1961 में, 1967 में, 1970 में या 1971 में। बताइए आसियान की स्थापना कब हुई थी। तो
छोटा प्रश्न है पर ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी को पता होगा 1967 में हुई थी। कब हुई थी? 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है कि सार्क या दक्षेस, देखो सार्क को ही दक्षेस बोला जाता है, दक्षेस को ही सार्क बोला जाता है। तो सार्क के देशों की संख्या कितनी है? ये 2021 और 22 के सेट में पूछा गया है कि सार्क या दक्षेस के देशों की संख्या कितनी थी? तो आप सभी को पता होगा 6 थी, 8 थी, 5 थी या 7 थी? तो आप सभी को पता होगा 8 थी। कितनी थी? 8 थी। सार्क के देशों की संख्या कितनी है? 8 है। क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा कि कौन सा देश दक्षिण एशिया का अंग नहीं है? कौन सा देश दक्षिण एशिया का अंग नहीं है? श्रीलंका, भारत, चीन, पाकिस्तान। ये 2023 और 24 के सेट में पूछा गया है कि कौन सा देश दक्षिण एशिया का अंग नहीं है? बताइए। तो आप सभी को पता होगा चीन है, वो दक्षिण एशिया का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ, 11 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ये 2021 के सेट में पूछा गया। 2021 के सेट में पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 25 फरवरी 1945, 24 अक्टूबर 1945, 23 दिसंबर 1945 या 1 मार्च 1945। तो बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी को पता होगा 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? 15, 5, 10, 20। ये 2020 और 21 के सेट में पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 5, 15, 20, 5। तो बताइए आप सभी को पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या थी 15। कितनी थी? 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, अर्थात ये चारों में से निम्नलिखित देशों में से कौन सा सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? ये 2022 और 25 के सेट में पूछा गया है। भारत, ब्रिटेन, रूस, चीन। तो बताइए निम्नलिखित देशों में से कौन सा सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो भारत नहीं है। कौन नहीं है? भारत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम स्थायी महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव थे। ये 2022 और 25 के सेट में पूछा गया था। तो आप सभी को पता होगा यू थॉन्ट थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? यू थॉन्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किस विषय से है? ये 2022 और 24 के सेट में पूछा गया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किस विषय से है? आप सभी को पता होगा पर्यावरण से, कि आर्थिक सुधार से है, कि आतंकवाद से है, कि मानव अधिकार से। तो आप सभी को पता होगा एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानव अधिकार से है। किससे है? मानव अधिकार से एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम स्थायी महासचिव कौन थे? यू थॉन्ट थे। निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? भारत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य संख्या कितनी है? 15 है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कौन सा देश दक्षिण एशिया का अंग नहीं है? चीन नहीं है। सार्क देशों की संख्या कितनी है? 8 है। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश के पास विशेष अधिकार अर्थात वीटो पावर नहीं है? ये 2022 और 25 के सेट में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश के पास विशेष अधिकार अर्थात वीटो पावर नहीं है? जापान, चीन, ग्रेट ब्रिटेन या फ्रांस। तो बताइए कि वीटो पावर किसके पास नहीं है? तो आप सभी को पता होगा जापान के पास नहीं है। किसके पास? जापान के पास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र की कुंजी कहलाता है। संयुक्त राष्ट्र की कुंजी कहलाता है। बताइए आम सभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय या न्यायिक परिषद। तो बताइए संयुक्त राष्ट्र की कुंजी कहलाता है। तो आप सभी पता होगा सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की कुंजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि जैविक हथियार संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे? ये 2025 में पूछा गया था कि जैविक हथियार संधि का हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे? 1970, 1972, 1990 या 1992। तो आप सभी को पता होगा 1972 में जैविक हथियार संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन को रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? 2023 और 25 का ये क्वेश्चन था। 1998, 1992, 1990, 1995। तो बताइए पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो आप सभी को पता होगा 1992 में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गैसों में से किसे वैश्विक ताप वृद्धि का कारण समझा जाता है? निम्नलिखित गैसों में से किसे वैश्विक ताप वृद्धि का कारण समझा जाता है? ये 2020 और 24 के सेट में पूछा गया है कि मीथेन गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को, ये इनमें से कोई किसी को नहीं, अर्थात इनमें से सभी। निम्नलिखित गैसों में से किसे वैश्विक ताप वृद्धि का कारण समझा जाता है? तो ये तीनों कारण हैं। वैश्विक ताप वृद्धि का कारण ये तीनों हैं। मीथेन गैस भी है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बताइए, भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2001, 2003, 2011, 2012। आप सभी को पता होगा 2001 में भारत ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 22वां है कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध क्या है? निःशस्त्रीकरण से, शस्त्रीय समस्या से, पर्यावरण सुरक्षा से, या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को पता होगा पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। ये 2020-25 के 2 सेटों में पूछा गया था कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है पर्यावरण सुरक्षा से। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कि भारत में वैश्वीकरण का आरंभ कब से माना जाता है? भारत में वैश्वीकरण का आरंभ कब से माना जाता है? 1995, 1991, 1989 या 1987? बताइए, भारत में वैश्वीकरण का आरंभ कब से माना जाता है? तो आप सभी को पता होगा भारत में वैश्वीकरण का आरंभ 1991 में हुआ था। 1991 में भारत में वैश्वीकरण का आरंभ हुआ था। तो बताइए, भारत में वैश्वीकरण का आरंभ कब हुआ था? 1991 में हुआ था। आपको ये याद रखना है। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन कानून कब लागू किया गया था? राज्य पुनर्गठन कानून कब लागू किया गया था? ये देखो 2022-24 के 2 सेट पूछा गया है। 1951, 1952, 1956 या 1960? आप सभी को पता होगा राज्य पुनर्गठन कानून 1956 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1956 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? ये था कानून कब लागू किया गया था? तो 1956 में लागू किया गया था। इसमें क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? क्या गठन कब हुआ था? 1950, 1951, 1952 या 1953? आप सभी को पता होगा राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ था। ये 2023 और 25 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा कि 1956 में भारत में संघीय राज्यों की संख्या कितनी थी? ये 2023 और 24 में पूछा गया था। तो बताइए कि 1956 में भारत में संघीय राज्यों की संख्या कितनी थी? 12 थी, 13 थी, 14 थी या 15 थी? तो आप सभी को पता होगा संघीय राज्यों की संख्या 14 थी 1956 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस समय भारत में कितने संघीय राज्य हैं? इस समय भारत में कितने संघीय राज्य हैं? ये 2021 और 24 में पूछा गया था। 26, 27, 28 या 29? तो बताइए, इस समय भारत में कितने संघीय राज्य हैं? तो आप सभी को पता होगा 28 संघीय राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कि गोवा हमारा राज्य है, गोवा राज्य भारतीय संघ का एक स्वतंत्र राज्य कब बना? गोवा भारतीय संघ का एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? ये 2020 के 2 सेटों में, 22, 23 के 2 सेटों में और 25 में पूछा गया है। बताइए 1977 में बना कि 1980 में बना, 1987 या 1972? तो आप सभी को पता है कि गोवा 1987 में बना था, एक स्वतंत्र राष्ट्र। कब बना था? 1987 में गोवा स्वतंत्र राष्ट्र बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 2024 में पूछा गया था। बताइए 1947, 1949 या 1950 या 1956? आप सभी को पता होगा भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। कब की गई थी? 1950 में भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए 1885, 1845, 1880, 1948? ये 2022 और 2024 में पूछा गया है कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी को पता होगा 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुई थी। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो
1950 में हुई थी। गोवा भारतीय संघ का एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1987 में बना। कब बना? 1987 में बना। इस समय भारत में कितने संघीय राज्य? 28 हैं। 1956 में भारत में कितने संघीय राज्य थे? 14 थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन कब हुआ था? तो 1953 में हुआ था। राज्य पुनर्गठन कानून कब लागू किया गया था? 1956 में लागू किया गया था। भारत में वैश्वीकरण का आरंभ कब हुआ था? 1991 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा कि भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? ये 2020 के 2 सीटों में पूछा गया है कि भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1950, 1951, 1952, 1956। तो आप सभी को पता होगा भारत का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? 2020 और 21 में पूछा गया था। तो बताइए श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो आप सभी को पता होगा वर्गीज कुरियन को। किसको? वर्गीज कुरियन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 हमारा कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 2020 और 24 में पूछा गया था कि जनवरी 2015, मार्च 2016, अप्रैल 2017, फरवरी 2014। तो बताइए योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो आप सभी को पता होगा जनवरी 2015 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी? ये 2023 और 24 में पूछा गया है कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी ने किया था। किसने किया था? इंदिरा गांधी जी ने भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? 2023 के सेट में पूछा गया था कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1950, 1951, 1952, 1953। आप सभी को पता होगा 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा कि प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 2022, 23 और 25 में पूछा गया है। जापान, क्यूबा, अफ्रीका या बेलग्रेड? बताइए प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो आप सभी को पता होगा बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37 हमारा कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? मार्च 1971, मई 1974, जनवरी 1972 या अगस्त 1972। तो बताइए भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो मई 1974 को किया था। कब किया था? मई 1974 को भारत ने पहला अपना परमाणु परीक्षण किया था। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा कि ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ था? ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ था? ये 2020, 25 और 21 में पूछा गया था। भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, भारत नेपाल, भारत भूटान। बताइए ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ था? तो आप सभी को पता होगा भारत पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा कि 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? ये 2020, 21, 22, 24 में पूछा गया है कि 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी, चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू। तो आप सभी को पता होगा कि 1965 के समय में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय में वहाँ का प्रधानमंत्री अर्थात भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो आप सभी को पता होगा लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा कि भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच मध्य ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ था? 2020 और 25 में पूछा गया था। 1972, 1964, 1966 या 1971। तो आप सभी को पता होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में 1966 के मध्य में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे और 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। उस समय के भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे और भारत और पाकिस्तान के बीच मध्य ताशकंद समझौता 1966 में संपन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को
विदेश नीति का मुख्य निर्माता माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय विदेशी नीति का निर्माता माना जाता है? ये 2023-24 में पूछा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बताइए निम्नलिखित में से किसे भारतीय विदेशी नीति का निर्माता माना जाता है? तो आप सभी को पता होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। किन्हें माना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। निम्नलिखित में से भारतीय विदेशी नीति का जनक माना जाता है, किन्हें माना जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौता किया था? ये 2024 में पूछा गया था कि भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौता किया था? चीन, नेपाल, भूटान या श्रीलंका। आप सभी को पता होगा चीन के साथ में हमारा पंचशील समझौता संपन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा कि भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? ये 2022 और 24 में पूछा गया था कि भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? तो आप सभी को पता होगा श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दिया था कि भारत से गरीबी हटाओ का नारा श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? ये 2024 और 25 में पूछा गया है कि गैर कांग्रेस का नारा किसने दिया था? तो आप सभी को पता होगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिया था। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिया था। 44 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिया था। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी जी ने दिया था। भारत और ने किस पड़ोसी देश का पंचशील समझौता किया था? तो चीन के साथ किया था। और निम्नलिखित में से किसी भारतीय विदेशी नीति का मुख्य निर्माता माना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में हुआ था। 1965 के युद्ध में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो पंडित जवाहरलाल लाल बहादुर शास्त्री था। और ताशकंद समझौता किन के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? ये 2020-24 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जाती है? 356, 352, 377, 359। तो बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो 352 अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा किस वर्ष की थी? ये 2020 से पूछा गया था कि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा किस वर्ष की थी? 1971, 1965, 1966 या 1975। तो आप सभी को पता होगा इंदिरा गांधी ने 1975 को आपातकाल की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। ये दोनों क्वेश्चन का मिक्स क्वेश्चन है ये कि 1975 कब? 1975 देखो बीच में लिखा प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कब की थी? 1975 में की थी। अब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो 352 के तहत की जाती है। अब ये क्वेश्चन समझो 47 नंबर की 1975 में आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई थी? तो 352 के तहत की गई थी। कब की गई थी? 352 के तहत की गई थी। पर ये बोर्ड एग्जाम में 2020 में पूछा गया, 24 में पूछा गया, 25 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नक्सलवादी आंदोलन का नेता था? निम्नलिखित में से कौन सा एक नक्सलवाद का आंदोलन का नेता था? ये 2020, 22 और 24 में पूछा गया है। तो आप सभी को पता होगा चारू मजूमदार। कौन? चारू मजूमदार नक्सलवादी आंदोलन का नेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? भारत में संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? तो आप सभी को पता होगा जयप्रकाश नारायण। कौन? जयप्रकाश नारायण भारत में संपूर्ण क्रांति के जनक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 हमारा कि जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की गई थी उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? ये देखो 2020, 24 के सभी सेट में पूछा गया था और 25 में पूछा गया था कि जब मंडल आयोग के रिपोर्ट लागू की गई थी तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था? बताओ। इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर तो प्रधानमंत्री बने ही नहीं, राजीव गांधी या विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो आप सभी को पता होगा विश्वनाथ प्रताप सिंह मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई थी जब ये उस समय प्रधानमंत्री थे। कौन थे? विश्वनाथ प्रताप। क्वेश्चन नंबर 50 था हमारा, एक बार और समझो कि जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू
हुई थी उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? विश्वनाथ प्रताप था। कौन था? विश्वनाथ प्रताप सिंह था। भारत में संपूर्ण क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को माना जाता है। निम्नलिखित में से नक्सलवादी आंदोलन के नेता कौन थे? तो चारू मजूमदार थे। 1975 में आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद में की जाती है? 352 के तहत की जाती है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा किस वर्ष की थी? 1975 में की थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो 352 के तहत की जाती है। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा कि मंडल आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष लागू की गई थी? ये 2020-25 में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मंडल आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष लागू की गई थी? 1988, 1989, 1990 या 1991? तो बताइए मंडल आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष लागू की गई थी? तो आप सभी को पता होगा 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट जारी की गई थी। क्वेश्चन नंबर 52 हमारा कि मंडल आयोग ने अपनी सिफारिशों को कब सरकार के समक्ष पेश किया था? मंडल आयोग ने अपनी सिफारिशों को कब सरकार के सामने पेश किया था? ये 2023 में 2023 में पूछा गया है। तो आप सभी पता होगा 1980 में मंडल आयोग ने अपनी सिफारिशों को सरकार के समक्ष पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा कि आत्मसम्मान आंदोलन के जनक थे। आत्मसम्मान आंदोलन के जनक थे तो आप सभी को पता होगा ईवी रामास्वामी नायकर। कौन? ईवी रामास्वामी नायकर आत्मसम्मान आंदोलन के जनक थे। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा कि शाह आयोग का गठन कब हुआ था? शाह आयोग का गठन कब हुआ था? तो आप सभी को पता होगा 1977 में हुआ, 1977 में हुआ था। शाह आयोग का गठन 1977 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा कि भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसको प्राप्त है? भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या मुख्यमंत्री? इसका आंसर आप कमेंट में देना। ये थे हमारे 55 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके नॉलेज में अपडेट मारा हो, इस वीडियो को लाइक कर देना। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।